नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ हु विल बी नेक्स्ट एमएलए ऑफ बिहार कार्यक्रम के तहत जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 विधानसभा सीट के बारे में। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुल 3 विधानसभा सीट है, घोसी, जहानाबाद और मखदुमपुर। ये 3 सीटें हैं। हम बारी बारी से देख रहे हैं। और एक बात और बता दें कि हम इस कार्यक्रम में जातीय समीकरण भी देखते हैं और पार्टीज़ यानी कब पार्टी किसके साथ लड़ी, गठबंधन क्या रहा, हिस्ट्री क्या रहा है, और 2020 के जो इलेक्शन हुए और उससे पहले भी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसने जीता और कितना परसेंट वोटों के साथ जीता, ये हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जहानाबाद सीट माना जाता है कि आरजेडी और सीपीआई का ये गढ़ रहा है, दबदबा रहा है। ज़्यादातर जो सीटें हैं आरजेडी जीती है और यहाँ से बीजेपी लगभग न के बराबर जीती है। ये यादव बाहुल्य इलाका है, तो यहाँ से ज़्यादातर आरजेडी के और सीपीआई जो लेफ्ट विंग पार्टी है वो कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं। तो हम पहले आते हैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के जहानाबाद विधानसभा सीट के बारे में जब 2020 के जब इलेक्शन हुए तो वहाँ से आरजेडी के सुदय यादव 47% वोट के शेयर के साथ जेडीयू के दूसरे स्थान पर रहे 24% वोट के साथ कृष्णनंदन वर्मा, और तीसरे स्थान पर रहे थे एलजेपी यानी रामविलास पासवान, अब तो चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी इंदु कश्यप को खड़ा किए थे और 15% वो वोट लाई थी। तो एक बात और बता दें कि कृष्णनंदन वर्मा जब 2015 का जब इलेक्शन विधानसभा का हुआ था जिसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तो एक घोसी से चुनाव जीते थे कृष्णनंदन वर्मा। और 2020 में जब जेडीयू और आरजेडी दोनों अलग हुई थी और जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, तो यहाँ से जहानाबाद से फिर कृष्णनंदन वर्मा को उतारे थे जेडीयू, और लेकिन यहाँ से हार गए थे। कृष्णनंदन वर्मा वही हैं जो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और एक बात और बता दें, सुदय यादव जो 2020 में जहानाबाद सीट से जीते हैं विधानसभा सीट से, ये सुदय यादव मुंद्रिका सिंह यादव जो आपके पहले भी हमने चर्चा, जब अरवल के सीट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने चर्चा किए थे कुर्था सीट के, तो वहीं से कुर्था के सोनभद्र उनका घर है, उन्हीं का यानी मुंद्रिका सिंह के बेटा ये हैं सुदय यादव जो जहानाबाद सीट से आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में जीते हैं। ये था जहानाबाद विधानसभा सीट के बारे में 2020 के। और 2010 में यहाँ से जेडीयू जीती है और अभिराम शर्मा भी जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर आरजेडी का ही ये दबदबा रहा है और ज़्यादातर कैंडिडेट आरजेडी के ही जीते हैं। तो ये था जहानाबाद सीट के बारे में। और दूसरा हम आते हैं घोसी सीट। जो घोसी सीट 2020 के इलेक्शन जब हुए विधानसभा के, तब घोसी सीट से सीपीआई के रामबली यादव 49% वोट के साथ ये जीते थे। और दूसरे स्थान पर रहे थे राहुल कुमार 37% वोट के साथ जेडीयू के यानी नीतीश कुमार के पार्टी से। क्योंकि आपको पहले बताया कि दोनों आरजेडी और जेडीयू दोनों अलग लड़ रही थी 2020 के चुनाव में, और 2015 के चुनाव में एक साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी। तो 2015 में यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट वर्मा जी यानी कृष्णनंदन वर्मा जी लड़े थे और जीत गए थे जेडीयू। और आपको बता दें कि सबसे बड़े इस घोसी सीट के कोई धुरंधर रहे हैं तो वो जगदीश शर्मा रहे, जो सन 1977 से लेकर के 2005 तक ये जीते हैं। ये सभी पार्टी से जीते, इंडिपेंडेंट भी जीत गए हैं, आरजेडी से भी जीते हैं, बीजेपी से भी जीते हैं, जेडीयू से भी जीते हैं। ये जगदीश शर्मा का ये सीट
पर एक तरह से कहे तो कब्जा था, जो कि 77 से लेकर 5 तक चलता रहा। और हम लास्ट हम बात करें तो मखदुमपुर सीट जो एससी का सीट था, यानी शेड्यूल कास्ट का सीट था, यहाँ से अभी तक बीजेपी जीती नहीं है। और जब 2020 का जो चुनाव हुआ था, तब आरजेडी के सतीश कुमार 52% वोट के साथ जीते थे। और दूसरे स्थान पर हम, यानी हम पार्टी के देवेंद्र मांझी 35% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी हम पार्टी, आपको बताएं कि मांझी जी का पार्टी है, जीतन राम मांझी जी का पार्टी है। और जीतन राम मांझी 10 में इसी सीट से, मखदुमपुर सीट से ये जीत चुके हैं। और 2015 में आरजेडी जीती है। और आपको बता रहे हैं कि ये पूरा जहानाबाद का सीट जो है, ये आरजेडी का दबदबा वाला सीट रही है, और यहाँ से ज़्यादातर आरजेडी ही जीती है। तो ये आपको बता दिए मखदुमपुर सीट के बारे में, जो कि जीतन राम मांझी भी 10 में जीत चुके हैं। लेकिन 2020 का जब विधानसभा का सीट हुआ, चुनाव हुआ था, तो आरजेडी के कैंडिडेट सतीश कुमार जीते थे देवेंद्र मांझी को हरा करके, यानी हम पार्टी के, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के शंभुल से लड़ रहे देवेंद्र मांझी को हरा करके जीते थे। तो ये था जहानाबाद विधानसभा की सारी सीटों के बारे में, और आगे हम और भी चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट के सीटों के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।